बगल में एक रूम था, वहाँ पे दीवार लंबा सा था, बड़ा सा। तो कुछ मिस्त्री लोग थे जो आरा मशीन में काम करते हैं ना, वो लकड़ी फाड़ते हैं मशीन से, प्लाई बनता है उससे, प्लाई बोर्ड बनता है, प्लाई बनता है, बहुत से कुछ बनता है। तो व्यक्ति डेली कूद के जाता था और उस लड़की को रेप बलात्कार करके आता था, मुंह बंद करके। ऐसे 2-3 जन जाते थे और लड़की को डरा दिए थे, ज्यादा कुछ बोलेगी तुमको जान मार देंगे, नहर में फेंक देंगे। एक दिन वो पकड़ा जाता है, उसके बाद तुरंत आरी में उंगली काट दिया और पट्टी बांध दिया और डॉक्टर के पास गया और उसको 500 रुपया दिया और बोला कि बोलिएगा कि 2 दिन से मैं यहाँ पे था, 1 घंटा पहले तुरंत चाल खेल लिए लोग। बचने के लिए उन्होंने उंगली काट लिया, आरा मशीन चलता स्पीड में, इसे हटा दिया, कट गया इतना, पट्टी तुरंत बांधा, जुट्टे वहां पे है, बच गया। आप यहाँ पे बच गए, क्या खुदा को मालूम नहीं है? एक्टिंग करना बंद कीजिए कि वो पाप आपके बच्चों पर नहीं पड़ा होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। विशेषकर मेरे माता बहनों, एक चीज को ध्यान दें, बेविचार से आप भी बचिए, पड़ोसी को समझाइए। जब भी आप माता बहनें बैठती हैं, बेटियों को समझाइए, बेटा ये पाप है। बेटा तुम जिस लड़के से प्रेम कर रही हो ना, यदि शादी हो गया तो ठीक है, या नहीं उससे छोड़कर उससे छोड़कर तो बहुत बड़ा पाप है। प्यार नहीं है ये, शैतान ने प्यार का एक ढोंग रचा, षड्यंत्र रचा। समझाना है। मैं भी जवान हूं, मेरे पास ये दिमाग कहां से आया? परमेश्वर ने दिया। बहुत से लोग अभी सेवकाई में है, उन्होंने पहले मसीह में होने के बावजूद जिनसे उनका शादी हुआ, पहले वे लोग उनके साथ गलत संबंध बनाए, लव स्टोरी चलाए, 1-2 साल, उसके बाद मंगनी हुई, मंगनी होने के बाद 1 साल बाद भी ऐसे ही रहे, मंगनी हुआ, बच्चा हो गया, ऐसे ही रहे। और कौन पास्टर शादी करा दिया उनको? गजब है। बच्चों का क्या नाम रख रहे हैं? दाऊद, कि मेरा बच्चा वैसे ही दाऊद की तरह, दाऊद राजा की तरह, नबी मूसा की तरह, नबी इब्राहिम की तरह खतरनाक होगा। पता है उनके बच्चे आज 4-5 साल के हैं, अभी ये से इतना अजीब टाइप का एक्टिंग करते ना, अजीब सोचिएगा क्या बोले, अजीब टाइप का। अभी से छोटे छोटे बच्चे अभी से अजीब टाइप का एक्टिंग करते हैं। हमको नहीं लगता 10-12 साल होने तक में वे लोग शायद बेविचारी आत्मा में सब बच्चे उनके पड़ जाएंगे। और उनके मम्मी पापा सब देखते हैं, मगर कोई मतलब नहीं, इज्जत नहीं। बच्चों को सिखाना है, डांटना है। डांटने के कारण यदि बच्चे नहीं समझ पा रहे तो आप झापड़ भी लगा सकते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, ताकि बच्चे को यदि अभी से नहीं डांटिएगा तो वही बच्चा आपके लिए उसमें काल बन जाएगा। नाम तो आप रख लिए, मगर आपका कर्म क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है शादी से पहले आपने सब कुछ कर लिया जो शादी के बाद होना चाहिए, आपने पाप कर लिया, उसके बाद में शादी कर लिया। प्रभु बहुत महान है, प्रभु कहा 70 गुना सादर माफ करो, प्रभु माफ कर दिया, वचन में लिखा है। अरे भाई, तुम पहले से मसीह थी, आपने सब कुछ जानते हुए पाप कर लिया, उसके प्रभु बहुत महान है, दया करता है। मगर ये भी है, जो जानबूझ के पाप करता है उनका आत्मा पहले मर चुका है। आत्मा मर गया तो आप जिंदा कर दीजिएगा। आप रेप बलात्कार कर लिए, आपका आत्मा मर चुका। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं मसीह होने के बावजूद भी आप पाप करने के बाद में पश्चाताप कर रहे तो कोई क्षमा नहीं। हाँ, जो लोग अन्य जाति हैं, पाप कर चुके, पहले मर्डर भी क्यों ना हो, यदि कर चुका, प्रभु माए, प्रभु चाहे तो उनको माफ कर सकता है, क्योंकि वो अंधकार में था, प्रभु की ज्योति में आ चुका है। मगर अब ज्योति में रहने के बावजूद आपने अंधकार में पैर को रखा। मेरे प्रिय, विशेषकर मैं मसीह फैमिली के लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन है, रियल है, उसको पालन करें, संसारिक लोगों के अनुसार चलना बंद करें और प्रभु के आज्ञाओं को माने, बेविचार से सावधान रहें, ताकि वो बीज आपके बच्चों पर ना पड़े। जिस तरह से वचन में लिखा है, एक बीज यदि गिरता है वो मरता है तो 100 उत्पन्न करता है। यदि आप पाप गुना कर रहे हैं और आप बच्चों को, आपके दोनों पति पत्नी से बच्चे हो रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। शैतान का ब्लेसिंग हो या खुदा का ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग है। आप यदि व्यभिचार कर चुके, शैतान का ब्लेसिंग होगा, आपके बच्चे जितने होंगे 7 पीढ़ी तक वो पाप जाता रहेगा। बहुत से परमेश्वर के दास दासी बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रभु माफ करता। आप प्रभु में है फिर भी गलत कर रहे तो प्रभु माफ नहीं करता है। जानबूझ के कर रहे तो कैसे माफ करेगा? आपको पता है कि ये मैं सामान चोरी कर रहा हूं, मैं प्रभु में हूँ, मुझे मालूम है, हमें सिखाया गया कि पाप है, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे कोई बात नहीं, बाद में पश्चाताप कर लेंगे, रो लेंगे, घुटने के बल आ जाएंगे, प्रभु माफ करेगा, बहुत दयालु है।
चर्च में दिखेगा माफ हो गया, नहीं होता। हाँ, यदि आप अन्य जाति कर रहे हैं प्रभु माए तो माफ है, बहुत बड़ा माफ है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु आप सबों को आशीष दे। ताली बजा दे। परमेश्वर का वचन ये भी कहते हैं, यदि आप शादीशुदा से पहले ये कर रहे हैं, मगर परमेश्वर के नियम में लिखा है आप यदि लव स्टोरी करके वैसे ही रह गए और बपतिस्म ले लिए और वैसे ही रह गए तो पाप है, कोई माफ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय के 4 में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। यहाँ पे लिखा है बिछौना आपका निष्कलंक होना चाहिए, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, कोई कलंकित बिछौना ना हो, कोई पाप ना होना चाहिए पति पत्नी के बीच में जो व्यभिचारी जो अलग से होता है। नहीं तो परमेश्वर व्यभिचारियों का और व्यभिचारियों का, समझ रहे, व्यभिचारियों का और व्यभिचारियों का क्या है, वही है। समझने वाले समझ सकते हैं। शादी से पहले मैं खूब ऐश कर लिया, बहुत से लोग बुढ़ा जाते फिर भी बोलते बेशरम, सब शर्म ही नहीं है।